योगी का सनातन संदेश, विकास पथ पर उत्तर प्रदेश। सनातन धर्म का सम्मान करो, सनातन धर्म सुरक्षित है तो दुनिया में सब कोई सुरक्षित है। 2025 के योगी प्रण, विरोधियों पर प्रहार प्रचंड। तो गाजा पट्टी में होने वाले किसी भी उस पर आंसू बहाते हैं, लेकिन आपकी जुबान से एक शब्द नहीं निकल रहा है, क्योंकि एक दलित नौजवान मारा गया बांग्लादेश में। सुरक्षा, सुविधा और विकास, तस्वीर बदलेंगे 2025 के प्रयास। सुरक्षा का माहौल मिला, दंगाइयों के लिए बुलडोजर भी दिया गया और साथ साथ भक्तों के लिए राम मंदिर का निर्माण भी कराया गया। योगी का क्लियर विजन, साल भर में क्या क्या एक्शन। तो इधर उधर की बात मत कर, यह तो बता कि एक काफिला क्यों लूटा। योगी आदित्यनाथ 2025 का सफरनामा। – 2025 में योगी आदित्यनाथ की सबसे बड़ी उपलब्धि है उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर, मजबूत कानून व्यवस्था, सफल एंटी माफिया ऑपरेशन और दुनिया में बनी नए उत्तर प्रदेश की नई पहचान। 8.5 साल से ज्यादा वक्त से सीएम योगी की अगुवाई में उत्तर प्रदेश लगातार विकास के पथ पर न सिर्फ आगे बढ़ा, बल्कि पिछले 1 साल के अंदर कई ऐसे अहम फैसले योगी सरकार ने लिए जिसने यूपी की पहचान को और ज्यादा सशक्त किया है। अब 2026 के लिए नए लक्ष्य हैं, लेकिन साल 2025 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए कैसा रहा, आज विशेष में विश्लेषण करेंगे योगी आदित्यनाथ के 2025 के सफरनामे का। साल 2025 भारत की राजनीति के मानचित्र पर एक नाम, जो न केवल उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश की राह पर लेकर तेजी से आगे बढ़ रहा है, बल्कि सुशासन का एक वैश्विक मॉडल बनाने का प्रण लिया। योगी आदित्यनाथ, एक मुख्यमंत्री, एक संत। 8.5 साल के मुख्यमंत्री कार्यकाल में उन्होंने खुद को प्रशासनिक कुशलता और राजनीतिक भविष्य का पर्याय साबित किया है। क्या है योगी का 2025 मॉडल, जिसने यूपी को बीमारू राज्य से निकालकर उत्तम प्रदेश की श्रेणी में सबसे ऊपर ला खड़ा किया है? आज विशेष में विश्लेषण। याद करना, इतिहास के गौरवशाली क्षणों से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। इतिहास की गलतियों को परिमार्जन करने की आवश्यकता है, तभी समाज आगे बढ़ता है। अगर कहीं पर गलती हुई है, उसका परिमार्जन समय पे होना चाहिए। कहीं पे अच्छा हुआ है, उसको अपने जीवन की प्रेरणा के रूप में लेकर के उस रूप में उसको हमें आगे बढ़ाना होगा। और हम भारतीयों से बड़ा कौन इसको महत्व देता है। 2025 में योगी आदित्यनाथ की सबसे बड़ी उपलब्धि है उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर। आज यूपी एक्सप्रेसवे प्रदेश के नाम से जाना जाता है। गंगा एक्सप्रेसवे के पूर्ण संचालन ने पश्चिमी यूपी को पूर्वी यूपी से जोड़ दिया है, जिससे व्यापार की गति कई गुना बढ़ गई है। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का पहला चरण पूरा होना और अयोध्या का वैश्विक पर्यटन केंद्र के रूप में उभरना योगी की उस दूरदर्शिता का प्रमाण है, जिसने यूपी को नए भारत का ग्रोथ इंजन बनाने की तरफ आगे बढ़ाया है। क्योंकि जब भी कोई हैंकड़ी दिखाता है तो उसकी हैंकड़ी को ठीक करने का काम भी सरकार का होना चाहिए, और यही हमारे पद की शपथ भी है। एक सज्जन को सुरक्षा, लेकिन दुर्जन को ठिकाना लगाने का काम। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, यही तो है। और इसी के लिए बैठे हैं, भजन करने के लिए थोड़ा बैठे हैं। भजन करना तो हमारे पास मठ पर्याप्त है, उसी में कर लेते हैं। विकास की नींव होती है सुरक्षा। 2025 में योगी आदित्यनाथ ने यह साबित किया कि जीरो टॉलरेंस पॉलिसी केवल एक नारा नहीं, बल्कि एक हकीकत है। यूपी में संगठित अपराध का खात्मा
और महिला सुरक्षा के पिंक बूथ मॉडल ने राज्य में निवेश के लिए एक सुरक्षित माहौल तैयार किया। साल 2025 के आंकड़े बताते हैं कि यूपी अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में देश के अग्रणी राज्यों में है। भ्रष्टाचार पर प्रहार और सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ गरीबों तक पहुंचना उनकी सरकार की सबसे बड़ी मजबूती बनकर उभरी है। न्याय कैसे होता है? आप ही के सामने आप ही की पार्टी से सदस्य चुनी गई पूजा पाल आपकी सदस्य थी, आपने उन्हें न्याय नहीं दिला पाए, नहीं दिला पाए क्योंकि हिम्मत नहीं थी। माफिया के सामने झुकना मजबूरी थी। आप उन गुंडों और माफियाओं के सामने एक गरीब बेटे को न्याय नहीं दे सकते थे। आप बात तो पीडीए की करते हैं, क्या वो पीडीए की पार्ट नहीं थी? और न्याय कैसे होता है ये हमारी सरकार ने तय किया। बेटी उस पक्ष की होगी, इस पक्ष की होगी, उसको न्याय मिलेगा, हर हाल में न्याय मिलेगा। और श्रीमती बिजमा यादव को भी मैंने बुलाया था, मैंने उनको कहा आपको सुरक्षा हम देंगे, आप चिंता की कोई बात नहीं। सिर्फ प्रशासनिक ही नहीं, 2025 तक आते आते योगी आदित्यनाथ का राजनीतिक कद दिल्ली के गलियारों में भी उतना ही ऊंचा हो गया। आज वो केवल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े क्राउड पुलर और फायर ब्रांड नेता हैं। राज्यों के चुनाव में उनकी मांग और योगी मॉडल की चर्चा ने उन्हें राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में ला खड़ा किया है। उनका अनुशासन और हिंदुत्व के साथ विकास का समन्वय उन्हें एक ऐसा नेता बनाता है जो सिर्फ हिंदी भाषी ही नहीं, बल्कि गैर हिंदी भाषी राज्यों में भी बेहद लोकप्रिय हैं। देश के अंदर दो नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठते हैं। जब देश में कोई चर्चा होती है तो तुरंत वह देश छोड़ करके भाग जाते हैं। और मुझे लगता है कि यही आपके बबुआ के साथ भी हो रहा होगा। वह भी देश से फिर जाएंगे इंग्लैंड की सैर सपाटे में और आप लोग यहां चिल्लाते रहेंगे। 2025 का उत्तर प्रदेश एक नया अध्याय लिख रहा है, एक ऐसा अध्याय जहां धर्म और विकास साथ साथ चलते हैं। योगी आदित्यनाथ ने अपनी कार्यशैली से ये सिद्ध कर दिया है कि इच्छा शक्ति प्रबल हो तो सबसे जटिल प्रदेश को भी विकास की पटरी पर दौड़ाया जा सकता है। यह सफर अभी जारी है, लेकिन 2025 ने साफ कर दिया है कि योगी का विजन अब न सिर्फ यूपी के भविष्य की राजनीति की दिशा तय करेगा और आगे बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ न सिर्फ एक कुशल मुख्यमंत्री हैं, बल्कि शानदार वक्ता भी हैं। हर मौके पर उन्होंने विपक्ष के वार पर तीखा पलटवार तो किया ही, बल्कि सियासी मुद्दों पर उनके बयान कई बार निर्णायक साबित हुए। मुखर होकर बोलने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ के साल 2025 के उन अहम बयानों को दिखाएंगे जो बेहद चर्चा में रहे। नो कर्फ्यू नो दंगा यूपी में है सब जगह। आक्रांता का महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना। साल 2025 उत्तर प्रदेश के इतिहास का वो मोड़ जहां परंपरा का संगम आधुनिकता से हुआ। इस साल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न केवल प्रशासन की नई परिभाषा लिखी, बल्कि अपने सीधे और विजनरी बयानों से देश की राजनीति की दिशा में भी नए आयाम गढ़े। आइए जानते हैं साल 2025 के सीएम योगी के वो बड़े बयान जिन्होंने लखनऊ से दिल्ली तक हलचल पैदा कर दी। बटे थे तो अपमान काशी में झेलना पड़ा था और बटे थे तो बटे। सीएम योगी आदित्यनाथ न सिर्फ एक कुशल मुख्यमंत्री हैं, बल्कि शानदार वक्ता भी हैं। हर मौके पर उन्होंने विपक्ष के वार पर तीखा पलटवार तो किया ही,
बल्कि सियासी मुद्दों पर उनके बयान कई बार निर्णायक साबित हुए। आज समय है गलती सुधारने का, तुष्टीकरण की भूलों से सीखने का, वंदे मातरम की गरिमा को पुनर्स्थापित करने का। और मैं पूरे सदन से इसके बारे में अपील करूंगा। और मैं तो अध्यक्ष जी आपसे भी इस बारे में अनुरोध करूंगा कि वास्तव में जिस अमर कीर्ति का यह महत्वपूर्ण गीत है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का आनंद मठ उपन्यास का, उस आनंद मठ उपन्यास को इसमें से हर सदन के सदस्य को जरूर एक बार देखना चाहिए, उसका अध्ययन करना चाहिए। मुखर होकर बोलने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ के साल 2025 के उन 10 बयानों को दिखाएंगे जो बेहद चर्चा में रहे। सौ हिंदू परिवारों के बीच में एक मुस्लिम परिवार सबसे सुरक्षित रहता है, लेकिन मैं कहता हूं 100 परिवारों के बीच में एक हिंदू की बात तो दूर करिए, 100 मुस्लिम परिवारों के बीच में 50 हिंदू सुरक्षित रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। अब बांग्लादेश आपके सामने उदाहरण है, इससे पहले पाकिस्तान उदाहरण था, अफगानिस्तान में क्या हुआ था, उत्तर प्रदेश में मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित है, सबसे ज्यादा सुरक्षित है। अगर हिंदू सुरक्षित है तो वह भी सुरक्षित है। अगर दंगे यहां यूपी में होते थे जो 2017 के पहले, अगर हिंदू की दुकान जलती थी तो मुसलमान की भी जलती थी, हिंदू का घर जलता था तो मुसलमान की भी जलती थी। सीएम योगी ने न सिर्फ खुलकर सनातन विरोधियों को निशाने पर लिया, बल्कि सियासी गलियारों में भी विपक्षियों पर तीखे प्रहार किए। जो समाजवादी पार्टी तितर बितर हो गई, अस्त व्यस्त हो गई, इस पूरे प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा किए, अराजकता का जो तांडव खड़ा किया था, कौन इसके लिए दोषी था? और मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने बहुत सारी चीजों को स्वीकार किया कि हां अच्छा हुआ है, जैसे दुर्दांत माफिया और अपराधियों के प्रति सरकार की क्या नीति होनी चाहिए, और सरकार ने वह करके भी दिखाया। अयोध्या में एयरपोर्ट का निर्माण समाजवादी पार्टी की सरकार ने नहीं किया। ये तो हम जब बना रहे थे तब भी विरोध कर रहे थे, और जब हम लोगों ने, प्रधानमंत्री जी ने जब अयोध्या एयरपोर्ट का नामकरण महर्षि वाल्मीकि के नाम पर किया, तब भी समाजवादी पार्टी विरोध कर रही थी, तब भी विरोध कर रही थी। जब भी कोई ऐसा कार्यक्रम होता, लालापुर में आप जाइए, लालापुर के आश्रम में समाजवादी पार्टी के ही गुंडे कब्जा कर रहे थे। हमने कहा कि गुंडे जितने भी ये लोग कब्जा कर रहे हैं, इनके नाम नोट करो, इनके बाप दादों ने भी कोई प्रॉपर्टी जमा की है तो उसको भी इस आश्रम के ही नाम पर करवाओ। बहनों और भाइयों, आपने 25 नवंबर को देखा होगा सनातन की विजय कैसे आगे बढ़ती है। जब हम एक साथ सोचते हैं, एक साथ बोलते हैं, एक साथ चलते हैं, तो उसका परिणाम भी ऐसे ही आता है। क्योंकि हमारे यहां तो कहा गया है ना, यतो धर्मस्ततो जय, जहां धर्म होगा वहीं जय होगी, विजय होगी, अवश्य विजय होगी। और जब एक साथ बोलेंगे, एक साथ चलेंगे, एक साथ सोचेंगे, तो परिणाम तो आना ही था। श्री अयोध्या धाम में प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर आपने भगवा सनातनी ध्वज को फहराते हुए देखा होगा। कितना भव्य ध्वज। ये यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो एक विशिष्ट अवसर है। ये विशिष्ट अवसर
केवल एक ट्रेड शो का नहीं बल्कि वर्तमान की उन आर्थिक चुनौतियों का सामना करने के साथ ही आत्मनिर्भर भारत के स्वदेशी मॉडल का और मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के उस प्रधानमंत्री जी के विजन का एक स्वरूप है। एक बहुत बड़े विचारक हुए, उन्होंने बात कही थी, कुछ लोगों को भले ही बुरा लगेगा। उन्होंने कहा था कि शक्ति देना तो आसान है लेकिन बुद्धि देना बहुत कठिन है। अगर इसको सरल भाषा में मैं कहूं कि विरासत में सत्ता तो मिल सकती है लेकिन बुद्धि नहीं मिल सकती। जो लोग आज पीडीए के नाम पर समाज को बांटने का प्रयास कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जब इनकी सरकार हुआ करती थी, दंगे होते थे, गुंडे और माफिया प्रदेश में तांडव मचाते थे और हर पर्व और त्योहार के पहले उन पर्व और त्योहारों पर कोई ग्रहण सा लग जाता था दंगों का। ये वही लोग हैं जब उस समय पार्टी बनकर के इस हिंदू समाज को कोई पर्व और त्योहार नहीं मनाने देना चाहते थे। ये वही लोग हैं जो कांवड़ यात्रा में रोक लगाते थे, विजयादशमी में दुर्गा पूजा के अनुष्ठान को नहीं होने देते थे, होली और दीपावली के कार्यक्रमों में तमाम प्रकार से व्यवधान पैदा करने का कार्य करते थे। आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर वो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है ये? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं। और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर, 17 के पहले यही होता था। और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। और उत्तर प्रदेश की ग्रोथ स्टोरी यहीं से शुरू होती है। सीएम योगी के बयान न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि केंद्रीय राजनीति के भी केंद्र बिंदु बन जाते हैं। मुखर अंदाज, सीधी बात और सनातन विरोधियों पर प्रहार। सीएम योगी न सिर्फ प्रखर वक्ता हैं, बल्कि अपनी बात एक दमदार अंदाज में रखते आए हैं। साल 2025 के बाद अब बारी है 2026 में सीएम योगी आदित्यनाथ के सीधे बोल की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य ने आर्थिक, सामाजिक और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। अब बात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 10 बड़े फैसलों की, जिन्होंने यूपी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और नए उत्तर प्रदेश के निर्माण को साकार किया। साल 2025 उत्तर प्रदेश के लिए परिवर्तन और विकास का वर्ष रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य ने आर्थिक, सामाजिक और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में कई ऐतिहासिक फैसले लिए। आज हम चर्चा करेंगे उनके 10 बड़े फैसलों की, जिन्होंने यूपी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। और राष्ट्रीय सुरक्षा के सामने पैदा की जाने वाली आने वाली चुनौतियां हैं और इन सभी पर आने वाले समय में हमें अपने आप को तैयार करना होगा। और पहले से ये प्रेजेंटेशन, जो मैंने पहले भी कहा कि टाइम एंड स्पेस का पूरा ध्यान रखा गया। यानी अक्सर होता है कि कोई व्यक्ति
महाकाल का शिकार क्यों होता है? क्योंकि वह काल का ध्यान नहीं देता है। लेकिन यहां पर मुझे लगता है कि आपने काल का ध्यान रखा तो महाकाल भी आपका सहयोग करेगा। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 2.25 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए। मकसद रहा रोजगार सृजन, एक्सप्रेस वे और एयरपोर्ट्स का विस्तार। इससे यूपी की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई और निवेशकों का भरोसा बढ़ा। कैबिनेट ने 52 एकड़ जमीन टाटा सन्स को हस्तांतरित की है। मकसद है आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा, विश्व स्तर पर अयोध्या को स्थापित करना। इससे रोजगार और पर्यटन में क्रांति आएगी। हमारा परसेप्शन 8 साढ़े 8 वर्षों में बदला है। लोगों की हमारे प्रति धारणाएं बदली हैं। आप याद करिए, अगर उत्तर प्रदेश में ऐसे ही दंगे होते, ऐसे ही गुंडागिर्दी होती, अराजकता होती, महीनों महीनों कर्फ्यू रहता, क्या हमारे बारे में धारणाएं बदल जाती? हमने उस धारणा को बदलने के लिए प्रयास किए, आउट ऑफ बॉक्स सोचा, कानून के दायरे में रह करके कानून के दायरे का हर एक व्यक्ति को एहसास कराया। परिणाम है लोगों की धारणा उत्तर प्रदेश के बारे में बदली। हर व्यक्ति किसी भी फील्ड का हो आज उस बात को मानता है कि हां, उत्तर प्रदेश में परिवर्तन हुआ है। नई नीति से बड़े निवेश आए। मकसद है किसानों को लाभ, ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करना और पर्यावरण अनुकूल ईंधन को प्रोत्साहन। यूपी अब इथेनॉल उत्पादन में अग्रणी बन चुका है। अब लखनऊ ब्रह्मोस मिसाइल के रूप में भी जाना जा रहा है, क्योंकि लखनऊ की जो मुस्कुराहट है वह तब तक अधूरी थी जब तक वहां से मिसाइल की गूंज दुश्मन के कानों तक न गूंजे, और अब वह और अच्छे ढंग से देखने को मिल रही है। और अभी ऑपरेशन सिंदूर के अंदर ब्रह्मोस ने अपनी क्षमता का प्रदर्शन भी किया है। भदोई में काशी नरेश विश्वविद्यालय, हाथरस बागपत में नए मेडिकल कॉलेज। मकसद है शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, युवाओं को बेहतर अवसर। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। कैबिनेट ने कई जिलों में इंडस्ट्रीज को मंजूरी दी। मकसद है रोजगार सृजन, 60 लाख से ज्यादा नौकरियां। अब यूपी निवेश का हब बन रहा है। आपने देखा होगा पिछले 11 वर्ष में हमने बदलते हुए भारत को देखा है। तकनीक का उपयोग करते हुए कैसे हम अपने जीवन को सरल कर सकते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था दे सकते हैं। डिजिटलीकरण, ई गवर्नेंस और पारदर्शी नीतियों में के माध्यम से आज सहकारिता क्षेत्र में भी सुशासन और जवाबदेही सुनिश्चित होने की कार्रवाई आगे बढ़ी है। छोटे सीमांत किसानों को बूस्ट करना, किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में कदम से बड़ी राहत मिलने वाली है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत विकास कार्यों में तेजी के साथ पूरा करना। मकसद है सामाजिक न्याय, गांवों में बुनियादी सुविधाएं जैसे पानी, बिजली, सड़क की अबाध्य आपूर्ति करना। जनवरी 2026 में जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन की संभावनाएं मानी जा रही हैं। इसका मकसद है कनेक्टिविटी बढ़ाना, यूपी को 16 ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स वाला नंबर 1 राज्य बनाना। महिलाओं को 1 करोड़ तक रजिस्ट्री पर स्टाम्प ड्यूटी में राहत देने के कदम का मकसद महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाना, सुरक्षा के साथ रोजगार अवसर पैदा करना और सुरक्षित माहौल देना।
क्लीन एयर प्रोग्राम और आईटी कंपनियों का विस्तार पर फोकस करके सरकार का मकसद प्रदूषण नियंत्रण, युवाओं के लिए टेक जॉब्स, यूपी को डिजिटल डेस्टिनेशन बनाकर दुनिया भर में अहम जगह दिलाना है। 2017 के पहले हमारे डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक की स्थिति क्या थी? 16 बैंक ऐसे थे जो 16 बैंक डिफाल्टर घोषित हो चुके थे। रिजर्व बैंक ने उनके लाइसेंस जब्त कर लिए थे। लेकिन अब उत्तर प्रदेश के कोऑपरेटिव बैंक डिफाल्टर नहीं है। अब ये बैंक बीमार नहीं है, बल्कि स्वयं तो स्वस्थ है ही, बल्कि कोऑपरेटिव से जुड़े हुए अपने सभी सदस्यों को हर किसान की समृद्धि में भी अपना योगदान दे रहे हैं। ये 10 फैसले दिखाते हैं कि योगी सरकार कैसे सुशासन, विकास और समावेशी विकास पर फोकस कर रही है। यूपी अब बीमारू राज्य नहीं, बल्कि भारत का ग्रोथ इंजन है। पर कैपिटा इनकम दोगुनी हो चुकी है, निर्यात बढ़े, कानून व्यवस्था मजबूत और आने वाले वर्षों में यूपी और चमकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।